1970 और 80 के दशक में वो पर्दे पर रोमानियत की देवी मानी जाती थी। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। बेहद खूबसूरत, सौम्य और भारतीयता की प्रतिमूर्ति, इस अभिनेत्री ने जिस शख्स से प्यार किया और शादी की, वो बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन गीतकारों और शायरों में एक माने गए, जिन्होंने एक से बढ़कर एक क्लासिकल फिल्मों का डायरेक्शन भी किया। क्या आप मानेंगे कि फिल्मों के लिए आदर्शवादी गीत, गजल और कविताएं लिखने वाले इस शख्स ने अपनी सुपरस्टार पत्नी को शादी के बाद फिल्मों में काम करने से मना कर दिया और घर में बच्चे संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी। क्या आप यकीन करेंगे कि इनके शायर पति ने फिल्मों के शूटिंग लोकेशन पर होटल में सबके सामने अपनी पत्नी को जलील किया और इन्हें इतना बेरहमी से पीटा कि उसके निशान महीनों तक इनके शरीर पर मौजूद रहे। और क्यों 1 साल की अपनी मासूम बच्ची को लेकर इस अभिनेत्री को रातों रात अपने पति का घर छोड़कर भागना पड़ा? तो कौन है ये अभिनेत्री और क्या है इनकी कंट्रोवर्शियल लाइव स्टोरी, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 70 के दशक की एक मशहूर अभिनेत्री राखी गुलजार की। दिल धड़कता है बार बार क्या कीजिए। राखी का जन्म 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल के राणाघाट में एक बंगाली परिवार में हुआ था। 1963 में राखी जब 16 साल की थी, तब उनकी शादी बंगाली फिल्म निर्देशक और पत्रकार अजय विश्वास से हो गई। लेकिन ये शादी ज्यादा चल नहीं सकी और 2 साल बाद महज 18 साल की उम्र में राखी का पति से डिवोर्स हो गया। फिर खालीपन और तन्हाई से निकलने के लिए राखी ने फिल्मों में काम करने का मन बना लिया और साल 1967 में महज 20 साल की उम्र में एक बंगाली फिल्म बदूब बारन में काम किया। फिर 1970 में हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु में इन्हें काम करने का मौका मिला और इस फिल्म से वह रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद राखी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया। फिल्म जानकार बताते हैं कि एक फिल्मी पार्टी में राखी की मुलाकात जाने माने गीतकार गुलजार से हुई। गुलजार उन दिनों बड़े फिल्म लेखक और शायर थे। कहते हैं कि एक ही नजर में गुलजार राखी के दीवाने हो गए। राखी भी धीरे धीरे उन्हें पसंद करने लगी। गुलजार राखी के बंगाली कल्चर और नेचर से इम्प्रेस थे, तो वही राखी भी गुलजार की मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी को देखकर उन पर फिदा हो गई। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया और साल 1973 में शादी करने का फैसला कर लिया। तस्वीरें बयां करती है कि राखी और गुलजार की शादी धूमधाम से हुई, जिसमें राजेश खन्ना, डिम्पल कपाड़िया, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और जितेंद्र जैसे बड़े स्टार शामिल हुए थे। हालांकि जानकार बताते हैं कि इस शादी की नींव कुछ अजीबोगरीब शर्तों पर रखी गई थी। दरअसल शादी से पहले गुलजार ने यह शर्त रखी थी कि राखी शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी और घर की जिम्मेदारी संभालेगी। हालांकि राखी गुलजार के प्यार में इस कदर दीवानी थी कि उन्होंने दबे मन से ये शर्त मान ली। राखी को उम्मीद थी कि गुलजार जो फिल्में बनाते हैं उन फिल्मों में वह उन्हें शायद काम करने की इजाजत दे देंगे, लेकिन शादी के बाद ऐसा नहीं हुआ। बताया जाता है कि राखी की रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी गुलजार ने उन्हें अपनी किसी भी फिल्म में साइन नहीं किया और साफ साफ कहा दिया कि तुम्हें फिल्मों में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर में रहो और बच्चे को संभालो। और इस बात को लेकर धीरे धीरे दोनों में आपसी झगड़े बढ़ने लगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस दौरान इंडस्ट्री के कई बड़े फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर्स राखी को साइन करने के लिए बेताब थे और जब उन ऑफर्स के बारे में राखी अपने पति गुलजार से बात करती तो वे साफ साफ मना कर देते थे। इस तरह राखी ने अपने सामने आए कई ऑफर्स को एक एक करके रिजेक्ट कर दिया और इसी बीच इस कपल के घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने मेघना रखा। 1 साल का वक्त बीत चुका था और एक रोज एक ऐसी घटना घटी जिसने राखी और गुलजार की जिंदगी में सब कुछ बदल कर रख दिया। बताया जाता है कि गुलजार अपनी एक फिल्म आंधी की शूटिंग के लिए कश्मीर गए थे और उनके साथ राखी भी वहां गई थी। फिल्म जानकार बताते हैं कि एक रात फिल्म की पूरी कास्ट पार्टी कर रही थी। अभिनेत्री सुचित्रा सेन और संजीव कुमार भी थे। कहते हैं कि संजीव कुमार ने ज्यादा शराब पी रखी थी और वे नशे में धुत थे और उन्होंने एक्ट्रेस सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ लिया और बदतमीजी करने लगे। सुचित्रा अपने कमरे में जाना चाहती थी, जबकि संजीव कुमार उनका हाथ छोड़ नहीं रहे थे। हालात को बिगड़ता देख फिल्म के डायरेक्टर गुलजार बीच बचाव में आए और किसी तरह संजीव कुमार को शांत किया। कहते हैं कि इसके बाद गुलजार सुचित्रा सेन को वहां से निकालकर उनके कमरे तक ले गए, कुछ देर उनके साथ रहे और फिर जब उन्हें कमरे में छोड़कर अपने कमरे में लौट रहे थे तो बीच में उन्हें राखी मिल गई। बताते हैं कि तब राखी ने पति से पूछा कि अपने फेवरेट एक्ट्रेस को कमरे तक क्यों छोड़ने गए और इतनी देर तक कमरे में क्या कर रहे थे। राखी का ये जवाब सुनकर गुलजार को काफी गुस्सा आया और वे भड़क गए
वहाँ मौजूद होटल के स्टाफ के मुताबिक इसके बाद दोनों में काफी बहस होने लगी और होटल में कई लोगों की भीड़ जमा हो गई। गुलजार तब गुस्से में आग बबूला हो रहे थे और राखी को खींचते हुए होटल के कमरे में ले गए और उसके बाद वहाँ जो हुआ वह गुलजार के लिए कोई भी सोच नहीं सकता था। गुलजार ने अपनी पत्नी राखी को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। वह चिल्लाती रही और गुलजार किसी सनकी जानवर की तरह उन्हें पीटते रहे। होटल में उस रात हंगामा मच गया और उस भयानक रात में राखी की शादीशुदा जिंदगी, उनके प्यार और उनकी आत्मा सबको छलनी करके रख दिया। कहते हैं कि गुलजार ने उन्हें उस रात इतना पीटा कि राखी के शरीर पर नीले रंग के निशान पड़ गए जो कई महीनों तक नजर आए। छोटी सी बात पर उन्होंने अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटा था। उनका ये रूप देखकर हर कोई हैरान था। ये घटना साल 1974 की है। बताते हैं कि दूसरी सुबह जब होटल के स्टाफ कमरे में गए तो गुलजार शराब के नशे में धुत पड़े हुए थे और राखी वहां से जा चुकी थी। बाद में ऐसी जानकारी मिली कि राखी ने पति की दरिंदगी के बाद उनको छोड़ दिया था। पहले उन्होंने मरहम पट्टी करवाई और फिर सीधे पहुंची कश्मीर में एक होटल में ठहरे डायरेक्टर यश चोपड़ा के पास। दरअसल फिल्म कभी कभी के लिए डायरेक्टर यश चोपड़ा राखी को साइन करना चाहते थे। वह उसी दौरान शूटिंग लोकेशन फाइनल करने के लिए कश्मीर पहुंच गए। अभिनेत्री राखी ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी और इस तरह एक बार फिर से अपने जिंदगी के फैसले अपने हाथ में ले लिए। राखी गुलजार की कमबैक फिल्म कभी कभी सुपरहिट रही और आज भी इस फिल्म में निभाए गए उनके किरदार को याद किया जाता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। फिर राखी पूरी तरह से फिल्म में रम गई और अपने करियर को एक बार फिर से ऊंचाइयों पर ले जाने में कामयाब रही। उन्होंने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा और अपने दर्द और कड़वे अनुभवों को अपनी ताकत बनाकर सफलता की नई इबारत लिखने में जुट गई। हालांकि उन्होंने अपने पति से अलग होने के बाद भी उन्हें कभी तलाक नहीं दिया और ना ही दोनों में से किसी ने दूसरी शादी की। बताते हैं कि बेटी मेघना के लिए राखी ने ये फैसला किया था। हाल ही के दिनों में भी राखी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में रही जब वह होली खेलती नजर आई थी। इन तस्वीरों में गुलजार भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। अभिनेत्री राखी गुलजार इन दिनों बॉलीवुड से दूर अपने पनवेल के फार्म हाउस पर रहती है और अपना अधिकतर समय वही बिताती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो राखी गुलजार फार्म हाउस पर खेती करती है और जानवरों को पालती है। बात करें इनकी फिल्मोग्राफी की तो इन्होंने साल 1967 में बधू बहरन, साल 1968 में बाघिनी, 1970 में जीवन मृत्यु, 1971 में इन्होंने 4 फिल्मों में काम किया। लाल पत्थर, रेशमा और शेरा, शर्मिली, पारस, 1972 में आन बान, शहजादा, जानवर और इंसान, अनोखी पहचान, शादी के बाद, बेईमान, वफा, आंखों आंखों में और 1970 से लेकर इन्होंने 1990 तक कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। आखिरी बार अभिनेत्री राखी गुलजार को 2003 में रिलीज हुई फिल्म तलाश में देखा गया था जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार की मां का किरदार निभाया था। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। बात करें इनके सम्मान और अवार्ड्स की तो इन्हें 3 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार और 1 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। दोस्तों, आप अभिनेत्री राखी गुलजार की निजी जिंदगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।